कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की गाड़ी तो चल रही है पर स्टीयरिंग व्हील वो जैसे किसी और के हाथ में है। वो रोज सुबह अलार्म बजता है, हम उसे बंद करते हैं और फिर पता नहीं कैसे ऑटो पायलट मोड में फोन हाथ में आ जाता है। सोशल मीडिया की वो अंतहीन दुनिया, फिर जैसे तैसे भागकर ऑफिस या क्लास पहुंचना, वहां घड़ी देखना, शाम को एकदम थके हारे घर लौटना और फिर थोड़ा आराम नहीं, फिर से वही स्क्रीन, वही स्क्रॉलिंग। और ये रोज का है, दिन, हफ्ते, महीने, साल यूं ही निकलते जाते हैं। फिर अचानक किसी दिन एहसास होता है, अरे वो सपने, वो लक्ष्य, वो तो सब वही हैं। ऊर्जा भी जैसे खत्म सी हो गई है और बस एक सवाल उठता है, मेरा सारा वक्त गया कहाँ? अगर ये सवाल आपके जहन में भी गूंजता है तो आज की हमारी ये बातचीत शायद कुछ रोशनी डाले। हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत को समझने की कोशिश करेंगे, समय नियंत्रण, दिमाग, डर और डोपामाइन। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि वक्त क्यों फिसल जाता है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे हमारे दिमाग की वायरिंग कैसे काम करती है और क्या वाकई जैसा ये स्रोत कहता है हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट टिप्स नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, तो मिशन साफ है, स्रोत के विचारों की तह तक जाना। हम टाल मटोल क्यों करते हैं, हमारा दिमाग हमें कैसे फंसाता है और इससे निकलने के रास्ते क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो स्रोत कहता है वो थोड़ी कह सकते हैं कड़वी है। वो ये कि जिसे हम समय बर्बाद करने की आदत कहते हैं ना, हाँ, वो असल में आदत नहीं, एक लक्षण है। जैसे बुखार। अच्छा, मतलब जैसे बुखार बताता है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन है, वैसे ही समय की बर्बादी ये इशारा करती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है स्रोत के हिसाब से? स्रोत कहता है वो है हमारे अपने दिमाग का डर। जी हाँ, डर। हमारा दिमाग देखिए लाखों साल से ऐसे ही बना है। उसे आराम चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हाँ, ये तो है। तो उसे अनिश्चितता से डर लगता है, नई चीज सीखने में जो मेहनत लगती है उससे डर लगता है, और शायद सबसे ज्यादा फेल होने से डर लगता है। अच्छा, और इसी डर की वजह से? हाँ, इसी डर की वजह से हम उन चीजों की तरफ भागते हैं जो हमें फौरन अच्छा महसूस कराती हैं, जिसे स्रोत कहता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब वो सोशल मीडिया वाला मामला, रील्स, लाइक्स। बिल्कुल, वो रील्स, वो नोटिफिकेशंस। स्रोत कहता है ये डोपामीन के छोटे छोटे इंजेक्शन जैसे हैं। हाँ, डोपामीन, वो खुशी वाला केमिकल। वही, ये हमें कुछ पल के लिए उस डर से, उस बेचैनी से दूर कर देते हैं। हमें भटका देते हैं सच्चाई से कि हम वो जरूरी काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। हम अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये एक तरह का बचाव का तरीका हुआ दिमाग का। हाँ, पर स्रोत एक जरूरी बात कहता है, ये हमारी कोई पर्सनल कमजोरी नहीं है। अच्छा। ये हमारे दिमाग का, आप कह सकते हैं, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, डिफॉल्ट सेटिंग, जो हमें खतरों से बचाने के लिए बनी थी। लेकिन आज की दुनिया में वही सेटिंग हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। बिल्कुल, पर अच्छी बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, कि इस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है। अपडेट किया जा सकता है, ये दिलचस्प है। मतलब हम इसके गुलाम नहीं है। नहीं, स्रोत तो काफी आशावादी है इस मामले में। उसका कहना है कि सिर्फ ये समझना कि दिमाग कैसे डर और डोपामीन के जाल में फंसता है, यही पहला कदम है। जागरूकता। हाँ, जागरूकता। यही हमें ऑटो पायलट से बाहर निकाल सकती है। हम यूजर हैं, सिस्टम को समझकर बेहतर बना सकते हैं। ये चुनौती है, गुलामी नहीं। सही कहा। और इसी डर, डोपामीन और टालमटोल के चक्र को समझाने के लिए स्रोत में कहानी है रोहित की। शायद कई लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। बताइए। रोहित एक आम नौजवान, सपने थे, अच्छी नौकरी, बेहतर जिंदगी। जानता था अंग्रेजी सुधारनी होगी, नई स्किल सीखनी होंगी, परिवार की उम्मीदें भी थी। लेकिन होता क्या था, शाम को ऑफिस से थका हारा आता, सोचता आज पक्का पढ़ूंगा। हाँ, ये वादा तो हम सब करते हैं, है ना। फिर सोचता बस 5 मिनट फोन देख लूं, थोड़ा रिलैक्स कर लूं। और वो 5 मिनट? वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो रात के 2 बज जाते। ओह। सुबह उठता थका हुआ, खुद को कोसता, फिर वही वादा, शाम को फिर वही कहानी। ये चलता रहा महीनों तक। ये तो बहुत जाना पहचाना पैटर्न लग रहा है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, अस्पताल ले जाना पड़ता है। ओह नो। डॉक्टर कहते हैं इलाज के लिए काफी पैसों का इंतजाम करना होगा। रोहित की तनख्वाह उस खर्च के आगे कुछ भी नहीं थी। वो भागदौड़ करता है पर पूरी मदद नहीं मिल पाती। बहुत मुश्किल स्थिति। स्रोत उस रात का जिक्र करता है। रोहित अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला बैठा था। अंदर गुस्सा या दुख नहीं था, बल्कि खुद से एक गहरी नफरत थी। नफरत? हाँ, उसे पहली बार लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो,
कि अगर उसने वो शामें वो बस 5 मिनट बर्बाद ना किए होते, अगर वो वक्त कुछ सीखने में लगाया होता, खुद को बेहतर बनाने में, तो शायद वो अपने पिता के लिए बेहतर इंतजाम कर पाता। ओहो। उस एक पल में उसे अपने हर टाले हुए बस 5 मिनट की असली कीमत समझ आई। या ये कहानी तो वाकई झकझोर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस तर्क को पुख्ता करती है जो स्रोत दे रहा है। कैसे? देखिए, रोहित का टालना शायद सिर्फ आलस नहीं था। हो सकता है वो अंग्रेजी सीखने की मेहनत से डरता हो, या नई नौकरी खोजने की अनिश्चितता से। हाँ, हो सकता है। और फोन स्क्रॉल करना उसे उस डर से बचने का आसान तरीका देता था, वो आसान डोपामाइन। लेकिन जब जिंदगी ने उसे मुश्किल सच्चाई के सामने खड़ा किया, तब उस डर की, उस टालमटोल की असल कीमत समझ आई। सही बात है। ये दिखाता है कि समय की बर्बादी का नतीजा सिर्फ छूटे मौके नहीं होते, बल्कि गहरा पछतावा और भावनात्मक संकट भी हो सकता है। स्रोत यही कहता है कि कभी-कभी ऐसे संकट हमें जगाते हैं, लेकिन समझदारी इसमें है कि संकट का इंतजार न किया जाए। बिल्कुल। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, थोड़ा डरा भी सकती है, लेकिन जैसा आपने कहा, स्रोत सिर्फ डराता नहीं, वो समाधान भी बताता है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये कोई मुश्किल टाइम टेबल नहीं है। नहीं, ये माइंडसेट बदलने का एक तरीका है। स्रोत 3 कदम बताता है। पहला कदम, द क्लियरेंस, मतलब सफाई। सफाई किस चीज की? विकर्षणों की। स्रोत कहता है सिर्फ एक दिन के लिए ट्राई करें। अपने फोन, लैपटॉप से वो सारी फालतू एप्स, वेबसाइट्स हटा दें या लॉग आउट कर दें जो आपका समय खाती हैं। सोशल मीडिया, गेम्स। हाँ, खासतौर पर सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की होम फीड को डिसेबल करने का तरीका ढूंढें, बस एक दिन। और ऐसा क्यों करना है? एक दिन के लिए ही सही। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप बताइए। लॉजिक सीधा है, ये आपके दिमाग को मिलने वाले आसान डोपामाइन के नल को बंद कर देता है। अच्छा। जब वो तुरंत वाली खुशी मिलनी बंद होती है, तो दिमाग को थोड़ी बोरियत होती है, थोड़ी बेचैनी। हाँ, वो तो होगी। पर स्रोत कहता है ये बेचैनी अच्छी है। यही खालीपन दिमाग को कुछ मुश्किल, कुछ जरूरी काम करने के लिए तैयार करता है। मतलब बोरियत अच्छी है? हाँ, एक तरह से वो सिग्नल है कि दिमाग रिकैलिब्रेट हो रहा है, और एक दिन का लक्ष्य इसे कम डरावना बनाता है। ठीक है, तो पहला कदम विकर्षण हटाओ। दूसरा कदम है द वाई कनेक्शन, यानी अपने क्यों से जुड़ना। ये क्या है? इसमें क्या करना है? स्रोत कहता है कागज और पेन लीजिए, डिजिटल नहीं, फिजिकल, और लिखिए, मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद करना क्यों बंद करना चाहता हूँ, या मैं अपना वक्त किस बेहतर काम में लगाना चाहता हूँ और क्यों। और जवाब कैसा होना चाहिए? जवाब सिर्फ लॉजिकल नहीं, भावनात्मक होना चाहिए, दिल से। जैसे मुझे अमीर बनना है, शायद उतना काम ना करे, पर ताकि मैं पापा का सपना पूरा कर सकूं, या ताकि मैं अपने बच्चे की फीस बिना लोन के भर सकूं, या ताकि मुझे वो इज्जत मिले जिसका मैं हकदार हूं। गहरे भावनात्मक कारण। हाँ, या ताकि मैं आईने में खुद को देखकर कह सकूं कि मैंने कोशिश की। और ये क्यों इतना जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ जानने से क्या होगा? आप बताइए, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से स्रोत ये कहना चाह रहा है कि जब क्यों दिल से जुड़ा होता है, तो वो मोटिवेशन का एक बहुत शक्तिशाली सोर्स बन जाता है। बिल्कुल। ये आपको तब भी ताकत देता है जब मन हार मान रहा हो। ये आपके काम को सिर्फ एक काम नहीं, आपकी पहचान का हिस्सा बना देता है। हाँ, ये उस डर को चुनौती देता है। सही। जब मकसद बड़ा हो तो मेहनत या फेल होने का डर थोड़ा छोटा लगने लगता है। ये बाहरी मोटिवेशन से ज्यादा टिकाऊ है। लेकिन एक सवाल है, क्या होता है जब समय के साथ ये क्यों थोड़ा धुंधला पड़ने लगता है रोज की जिंदगी में? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे भी एड्रेस करता है। वो मानता है कि मोटिवेशन ऊपर नीचे होता है। तो क्या करें? स्रोत कहता है अपने लिखे हुए क्यू को रोज देखें, सुबह या रात को। उसे विजुअलाइज करें, सोचें कि जब वो पूरा होगा तो कैसा महसूस होगा। अच्छा, विजुअलाइजेशन। हाँ, और अपने बड़े क्यू को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ें। हर छोटी जीत आपके बड़े क्यू को ताजा रखेगी। इसे सींचना पड़ता है रोज। ये काम का सुझाव है। तो विकर्षण हटाएं, क्यू से जुड़ें। तीसरा और आखिरी कदम, द 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम। ये क्या भला है? सुनने में आसान लग रहा है भी आसान। नियम ये है, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे टालो मत, सोचो मत, लिस्ट में मत डालो, बस कर डालो। जैसे किताब वापस शेल्फ में रखना, इस्तेमाल किया कप धोना, बिस्तर ठीक करना, एक जरूरी छोटा सा ईमेल भेजना, पानी की बोतल भरना, कूड़ा बाहर रखना। ये छोटे छोटे काम, इनसे क्या होगा? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, आप समझाएंगी? हाँ, ये छोटा सा नियम बहुत चालाकी से काम करता है।
ये स्टार्टिंग फ्रिक्शन को खत्म करता है। स्टार्टिंग फ्रिक्शन मतलब शुरुआत की हिचक। बिल्कुल। बड़े काम हम इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें शुरू करना ही मुश्किल लगता है। सही बात है। लेकिन जब हम ये 2 मिनट वाले काम तुरंत करने लगते हैं तो पहली बात, हमारा माहौल थोड़ा व्यवस्थित रहता है, दिमाग पर बोझ कम होता है। और दूसरी ज्यादा जरूरी बात, ये हमें एक्शन मोड में ले आता है। हर छोटा काम पूरा होने पर दिमाग को थोड़ी उपलब्धि महसूस होती है। अच्छा, यहाँ भी डोपामाइन, पर मेहनत वाला। हाँ, मेहनत वाला। और ये हमें बड़े काम शुरू करने के लिए तैयार करता है। एक मोमेंटम बनता है। गाड़ी एक बार चल पड़े तो चलती रहती है। मतलब बड़े लक्ष्य की तरफ ये पहला आसान कदम हो सकता है। बिल्कुल। रोज 1 घंटा पढ़ना है, मुश्किल लग सकता है, पर किताब खोलकर पहले 2 पैराग्राफ पढ़ना, ये 2 मिनट रूल से शुरू हो सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो स्रोत कह रहा है कि टालमटोल, डर और आसान डोपामाइन का नतीजा है। रोहित की कहानी इसकी कीमत दिखाती है। लेकिन हम लाचार नहीं, समाधान है। विकर्षण हटाओ, अपने गहरे क्यों से जुड़ो और 2 मिनट रूल से शुरुआत करो। हाँ, नियंत्रण मुमकिन है अगर हम अपने दिमाग को समझें और उसे सही दिशा दें। आप जरा एक पल के लिए सोचिए, जैसा स्रोत कहता है, आज से ठीक 1 साल बाद वो इंसान, आप, जिसने आज से अपने समय की कीमत समझी, वो हर दिन कुछ सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। शायद उसकी आमदनी बढ़ी है या वो सपनों के करीब है, परिवार गर्व कर रहा है, और सबसे बढ़कर वो ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत है, खुश है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपना जीवन जी रहा है, सिर्फ काट नहीं रहा। और ये क्षमता, ये संभावना हम सब में है। वो बेहतर भविष्य कहीं बाहर नहीं, हमारे आज के फैसलों में, आज के छोटे कदमों में छिपा है। जरूरत बस आज पहला कदम उठाने की है। चाहे वो सिर्फ एक ऐप डिलीट करना हो, या क्यों लिखना हो, या 2 मिनट का कोई काम करना हो, शुरुआत जरूरी है। और हाँ, परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, बस लगातार बने रहिए। थोड़ी नरमी भी रखिए खुद पर। स्रोत बार बार कहता है, समय अनमोल है, कमाया नहीं जा सकता, बचाया नहीं जा सकता, सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। गया तो गया। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, हम इंसान अपनी सबसे कीमती चीज वक्त को ही सबसे लापरवाही से क्यों खर्च करते हैं? सोचिएगा जरूर। अपना ख्याल रखिए और अपने समय का भी।